हाल के दिनों में आप लोगों ने ट्विटर पे और शायद फेसबुक पे भी देखा होगा कि एक ही तरह के ट्वीट कई लोग लिख रहे हैं, शब्दावली सेम है, एक ही तरह के शब्द उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और उसमें किसी की माँ जो है तड़प के मर रही हैं, किसी के नाना जो है तड़प के मर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे न्यूज आपके सामने आते हैं तो ये हृदय विदारक होता है। और आज के महामारी के समय में हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमारे पास जो है, जो भी सोर्सेज हैं, या हम किसी को जानते हैं, किसी को दवाई की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप में ग्रुप बने हुए हैं, ट्विटर पे एक ट्वीट आप कर दीजिए तो बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसे समय में एक से एक नीच लोग एक से एक अलग अलग तरह की नीचता करते हैं और उनके मैं एक एक करके आपके स्क्रीन पे जो है मैं डालूंगा कि क्या क्या चल रहा है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये एक देखिए, स्वाति मालीवाल है। ये अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ी हुई हैं, संबंधी हैं उनकी, और आम आदमी पार्टी को लेके भी इनके ट्वीट्स पढ़ेंगे, बाकी चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर एक तरह से रखती हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरे नाना की मृत्यु जो है इमरजेंसी सपोर्ट का इंतज़ार करते हुए शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में हो गई। मैं वहाँ पे आधे घंटे तक खड़ी रही और प्रार्थना करती रही प्रशासन से और कुछ भी नहीं हुआ। शर्म की बात है, ये पैथेटिक है। और दुर्भाग्य देखिए स्वाति मालीवाल जी का, या पता नहीं उनका सौभाग्य है कि एक अडोल्फ हिटलर हैं, उनके भी नाना जी बिल्कुल उसी तरह से मरे, वो भी आधे घंटे जो है इंतजार करते रह गए। कल्पना मीणा जी हैं, उनके भी नाना मर गए। और फिर एक वेंकट आर है, तो इनके नाना जो मरे तो इनके नाना थोड़ा सा ज्यादा मरे हैं। इनके नाना मरे हैं क्योंकि ज्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लाल निशान जो आपके स्क्रीन पे होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके नाना मरने से पहले किसी ने कहा कि भैया प्लीज ट्वीट दिस आफ्टर रिमूविंग दिस लाइन। तो हो सकता है वेंकट आर जी जो अपने प्रोफाइल में ये झंडा लगाए हुए हैं, भारत का झंडा, वो शायद भूल गए होंगे कि ये वाला अंग्रेजी उन्हें समझ में नहीं आई होगी कि आफ्टर रिमूविंग दिस लाइन का क्या मतलब है। कमाल की बात यह है कि स्वाति मालीवाल के जो नाना जी हैं वो मुझे लगता है काफी एक्टिव व्यक्ति रहे होंगे कि उनके अलग अलग तरह के इतने मतलब दसियों परनाती नाती ये लोग हैं यहाँ पे मौजूद, और वो ट्वीट कर रहे हैं। और सारे लोग इस दुख और विपदा की घड़ी में जो है नोएडा के शारदा हॉस्पिटल के सामने आधे घंटे तक ये सारे लोग इकट्ठा होके और प्रशासन से मिन्नतें मांग रहे थे, विनती कर रहे थे। आप सोचिए उनके नाना के बारे में कि किस तरह का वो व्यक्तित्व उनका रहा होगा। इस पे और भी हम आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको दो और दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए एक ट्वीट जो है, ट्वीट नहीं है, टूल किट है प्रॉपर। अमन पटेल जी हैं, जिनकी माता जी जो है 3 घंटे लगातार तड़पने के बाद उन्हें छोड़ के चली गई। योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, आपका सिस्टम जीत गया, मेरा परिवार हार गया। उसके बाद बादशाह अंकित पांडे हैं, जिनकी माँ उनसे मतलब घंटे भर पहले मरी थी, उन्होंने भी यही लिखा है और इमोजी भी सेम वाला उन्होंने भी डाला है। उसके बाद कमाल की बात यह हुई कि एक शोएब भाई हैं, जो हिंदी में भी शोएब है, अंग्रेजी में भी है, रॉयल्टी इनके नाम में है। इनकी भी माँ जो है 3 घंटे तक तड़पने के बाद इनको छोड़ के चली गई। और ये योगी जी को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मोदी जी को बोल रहे हैं कि आपका सिस्टम जीत गया, मेरा परिवार हार गया। और इन्होंने बाकायदा 2 फोटो भी लगाए। उसके बाद फिर एक अनुराग वर्मा पटेल, मैं भी किसान, और गेहूं की 2 बालियां या शायद मक्के की 2 बालियां। तो उनकी भी माँ जो है 3 घंटे तक लगातार तड़पने के बाद छोड़कर चली गई। योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, आपका सिस्टम जीत गया, मेरा परिवार हार गया। इनकी माँ कितनी विलक्षण रही होगी, आप सोचिए कि इनकी माँ के एक बेटे का नाम शोएब है, एक बेटे का नाम पटेल आता है, अमन पटेल, एक जो है अनुराग वर्मा है। गांधी के सपनों का भारत और क्या है।
गांधी जी तो इसी तरह के सपनों का भारत देखना चाहते थे ना, कि अमर अकबर एंथनी सब की माँ जो है एक होनी चाहिए, और वही हो रहा है। और कोरोना और ऐसी विपदा के समय में जब हम देखते हैं कि इस तरह से सेकुलरिज्म, मतलब आप सोचिए, एक माँ जो 15 मिनट पहले भी मर जाती है, 1 घंटे पहले भी मरती है, 2 घंटे बाद भी मरती है, और सब जो है 3 घंटे तड़प के मरती हैं, सारी माएँ। आप सोचिए कि कोरोना, ये चाइनीज वायरस जो है, किस तरह का शाप लेकर अपने साथ आया है, कि ये लोगों की माँओं को कम से कम 3 घंटे तड़पाता है और उसके बाद मारता है, जिसके बाद अलग अलग, मतलब ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग, कोई किसान है, मैं भी किसान, और ये लिखते हैं कि उनकी माँ जो है 3 घंटे तड़प तड़प के मर गई। और आप, एक और विलक्षण बात हो सकता है, थोड़ा और अगर आप डिग करेंगे तो पता चलेगा जिनकी माँ मरी है उन्हीं के नाना भी मर रहे होंगे। अब स्वाति मालीवाल वाला जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, ये वाला ट्वीट, तो आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों में से अडोल्फ हिटलर को उठा लीजिए या कल्पना मीणा है, इनको उठा लीजिए, तो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि अरे, मतलब इनकी माता जी भी इनको जो है छोड़ के चली गई। ऐसे लोग एक ही तरह के टूल किट का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब में खासियत आपको ये मिलेगी कि नोएडा शब्द जो है, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नोएडा शब्द देखिए, इन्होंने कैप्स में लिखा है, उस पे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है कि नोएडा शब्द पे ध्यान दीजिए। इनके ट्वीट्स में ये जो पूरा टूल किट वाली जो एक तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, खबरों को, फेक खबरों को फैलाया जा रहा है, टूल किट के नाम पे नोएडा को बड़ा करके लिखेंगे, योगी को टैग करेंगे, मोदी को टैग करेंगे। कभी भी आप देखेंगे कि भाजपा शासित स्टेट, वहां पे अगर कुछ होता है तो जो है वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जवाबदेह। लेकिन यही बात गैर भाजपा शासित प्रदेश में होगी तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। आपको किसी भी हॉस्पिटल के बाहर कोई भी तड़पता हुआ कि 3 घंटे तड़प के मेरी माँ चली गई, ऐसी खबरें कभी भी आपको महाराष्ट्र से नहीं मिलेगी, जहां से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है कोविड के समय में। आप खोज के थक जाएंगे, आपको इस तरह का एक भी न्यूज, एक भी ट्वीट नहीं मिलेगा, खास करके इस तरह से कंसॉर्टेड वे में एक साथ मिल के ये जो प्रपंच फैलाया जा रहा, आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी और नॉन बीजेपी स्टेट का आपको दोनों का अप्रोच दिख जाएगा कि मीडिया कैसे बिहेव कर रही है, और ये जो मोदी से घृणा करने वाले लोगों का समूह है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें आपको बस सीधा आपके सामने में लाने की आवश्यकता है। आप कुछ कीवर्ड्स डाल के ट्विटर पे सर्च करेंगे, आपको सेम ट्वीट सैकड़ों की संख्या में एक ही 2 घंटे के ऊपर नीचे अंतराल पे आपको मिल जाएंगे। उस समय में जबकि एक अनजाना व्यक्ति, ट्विटर पे आप एक ट्वीट कर दीजिए और वहां पे आपको दसियों लोग आ जाएंगे। लोग होते हैं जैसे कि मैं किसी को जानता हूं, उनके किसी परिजन को किसी दवाई की आवश्यकता है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, आप लिखते हैं और तुरंत नीचे आता है कि आप इन इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, इनके पास इस इलाके में है, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वो किस जगह पे है वो हमें बताइए, हम वहां पे पहुंचा देंगे। स्ट्रेंजर्स आर हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टूल किट बना रहे हैं और कॉपी पेस्ट, प्लीज रीट्वीट दिस आफ्टर डिलीटिंग दिस लाइन, आफ्टर रिमूविंग दिस लाइन, इस तरह की नौटंकियां हो रही। इसमें मतलब दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन है ये स्वाति मालीवाल, ये अपने नाना के मरने की फर्जी बात कर रहे हैं, किसी की माँ मर रही है, किसी का बाप मर रहा है, और सबके बाप और माँ और नाना जो है एक साथ मर रहे हैं। इस तरह के लोगों को चिन्हित कीजिए, और जब भी इस तरह के आपको आए हृदय विदारक है और एक ट्वीट में उनका पूरा आ जाए, और उसमें जब योगी और मोदी और भाजपा और ये सब टैग हो, तो आप समझ जाइए कि एक प्रपंच है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छल है। ये आपके साथ, मतलब आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए कि आप सड़कों पे आ जाए, उसके लिए किया जा रहा है ये, और इसका कोई औचित्य नहीं है।